आजकल ऐसे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोग डोसा की आइसक्रीम बना रहे हैं या फिर मैगी का शेक। फ्यूजन जैसी पावरफुल टेक्निक का इससे ज्यादा गलत इस्तेमाल मुश्किल है। आज हम इसी ताकतवर तरीके के बारे में जानेंगे कि आप कैसे फ्यूजन बिजनेस प्लानिंग टेक्निक का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर सकते हैं। पहले समझते हैं क्या है फ्यूजन बिजनेस। हर बिजनेस मॉडल या इंडस्ट्री का एक फिक्स बिजनेस पैटर्न होता है जिसको ज्यादातर बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस पैटर्न में किसी दूसरी इंडस्ट्री का पैटर्न को जोड़ना ही फ्यूजन बिजनेस मॉडल है। मसलन क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देने में कई बार फुटबॉल या टेबल टेनिस का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भी कई गेम्स का यूज किया जाता है। अब बिजनेस में भी यह ट्रेंड बढ़ रहा है। आज हर व्यापारी किसी न किसी तरीके से प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने में लगा हुआ है। इसमें वे आगे रहते हैं जो बदलाव के पहले ही बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यापारी या एंटरप्रेन्योर दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और मार्केट बदलने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं। दूसरे जो सोचते रहते हैं कि बदलाव करना चाहिए या नहीं और इसी सोच में सारा समय निकल जाता है। बिजनेस असल में टाइमिंग का ही खेल है। आज अगर हमें भी अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो फ्यूजन का तड़का लगाना ही पड़ेगा। अब फ्यूजन बिजनेस को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अब तक सारा सामान दुकानों पर बिकता है, लेकिन यदि इसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का फ्यूजन किया जाए और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी कुछ लोगों को नियुक्त कर घर आकर कार क्लीनिंग सर्विस देने लगे तो प्रोडक्ट का डेमो भी होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और मार्केट में नाम भी बनना चालू हो जाएगा। इसे ही कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, फूड प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन अगर इसमें कोचिंग क्लासेस का तड़का लगा दिया जाए और प्रोडक्ट बेचने की बजाय सिखाने पर जोर दिया जाए तो प्रोडक्ट अपने आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। इससे मार्केटिंग भी होगी, फूड टेस्टिंग भी होगी और ट्रेनिंग देने से आपके प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग भी होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, क्लोथिंग बिजनेस। क्लोथिंग बिजनेस एक विजुअल प्रोडक्ट है जो अब दुकानों से उठकर ई-कॉमर्स तक पहुंच गया है। इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको फैशन ब्लॉगिंग का तड़का लगाना चाहिए। इसमें आप कपड़े डायरेक्टली ना बेचते हुए आप उन्हें पहनकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स पता चलेंगे और वे अपने आप को उस ड्रेस में देखने लग जाएंगे। फिर आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ेंगे, बल्कि लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। अब एक लास्ट बिजनेस टिप, जो सब लोग कर रहे हैं मजा उसमें नहीं है। अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो वैल्यू बढ़ाइए, ब्रांड बिल्डिंग कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, जो नई चीजें मार्केट में आ रही हैं उनको ट्राई कीजिए, क्योंकि बदलता हुआ बिजनेस ही बढ़ता हुआ बिजनेस होता है। अगर आप खुद को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका हाल भी नोकिया की तरह हो जाएगा। एक समय पर स्मार्टफोन बिजनेस में नोकिया एक दिग्गज कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर या स्पॉटिफाई पर हमें 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और आप अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, जिससे आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।